के ऊपर बात नहीं करेंगे, घुसपैठ करके बैठा हुआ है। महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, पेपर लीक के ऊपर बात नहीं करेंगे, नोटबंदी के ऊपर बात नहीं करेंगे, जीएसटी के नोटिस, इनकम टैक्स और सीबीआई ईडी के दुरुपयोग पर बात नहीं करेंगे। किस तरह से मुद्दों को भटकाया जाए, ये पूरा का पूरा अमला इस काम पर लगा हुआ है। मैं फिर 1 घंटे का शो है, मैं पूछना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि इसके अंदर कहीं पर भी प्रॉपर्टीज को बांटने की बात हो या किसी भी तरह से मंगलसूत्र की कोई बात हो। देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। 30 लाख रोजगारों की बात की है, तो क्या ये अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यकों के लिए, क्या वहां पर लिखा हुआ है? लेकिन एमएसपी की गारंटी क्या किसानों को मिलेगी? वो किसान क्या हिंदू है या मुसलमान है? पहली नौकरी पक्की होगी, वो हिंदू की होगी, मुसलमान की होगी, कहीं लिखा है? लेकिन आज ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। चुनाव पूरी तरह से कहां से शुरू हुआ? मोदी जी ने शुरू किया कहां से? मछली से, मटन से, मुस्लिम लीग, मायोवाद, पाकिस्तान, मुसलमान, नफरत, ये तमाम शब्द लेकर आए। महंगाई, बेरोजगारी, चीन की घुसपैठ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए, ये मोदी जी की चाल है। लेकिन जनता हमसे ज्यादा समझदार है। मोदी जी का नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, खूब बोलो, झूठ बोलो, उसी पर चल रहे हैं मोदी। आप कहते हैं सब माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, मतलब आप लोग क्या ब्रह्म ज्ञानी है क्या? क्या हमारे वक्तव्य में अगर यहां पर मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी शब्द है तो उसका मतलब मुस्लिम है? जबरदस्ती मुस्लिम हिंदू करना, चुनाव को पूरा घसीटना हिंदू मुसलमान पर, कोई मुद्दा नहीं। 10 साल तक निकम्मी सरकार रही है। 10 वर्षों के बाद आज सांसद घुस नहीं पा रहे क्षेत्र में। ओम बिरला जैसे लोगों को भगा दिया जा रहा है गांव से। हमने राष्ट्रपति से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर और विधानसभा से लेकर और संसद तक सब माइनॉरिटीज को वहां तक समान स्थान दिया। लेकिन शायद बीजेपी वाले सब लोग एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इनको पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री 10 वर्ष तक कौन रहे थे। खैर, वापस आता हूं। मोदी जी कहते हैं ना, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि झूठ बोलो और बार बार बोलो। अंजना जी, आज तक के दर्शकों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सफेद झूठ बोला और मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज तक जाकर पहुंच गए ये लोग। इनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई। सबसे ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव यानी नुकसानदायक साबित हुआ है, ये एंटनी कमेटी की रिपोर्ट थी। देखिए, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ना तो मैंने पढ़ी, और आपके पास कहीं आधिकारिक तौर पर हो तो जरूर मेरे पास भेजिएगा। ये भाजपा जो व्हाट्सएप पर ज्ञान देती है उस पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। आपके पास एंटनी कमेटी की अगर आधिकारिक रिपोर्ट हो तो जरूर मेरे पास एक प्रति भेजिएगा। मैं कह रहा हूं, माइनॉरिटीज मंत्रालय आप चलाते हैं, लेकिन आज आप मुसलमान शब्द पर आ गए हैं, और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि किस तरह से नफरत और द्वेष पैदा किया जाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो मंगलसूत्र तक पहुंच गए। मैंने 2 सवाल पूछे अंजना जी कि इसमें मंगलसूत्र का कहां जिक्र है और हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेकर मुसलमानों को कहां दे दी जाएगी, दोनों प्रवक्ता नहीं बता पाए। देश के प्रधानमंत्री ने झूठ भी बोला। देश के साथ जिस तरह से उन्होंने विभाजनकारी वक्तव्य दिया, ये पूरी तरह से बताता है कि पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें अडानी की सरकार बनने नहीं जा रही। इस बार हिंदुस्तानियों की सरकार बनेगी। और जितना इन्होंने पैसा अडानी और अंबानी और तमाम उद्योगपति अपने मित्रों का माफ किया है, उतना ही पैसा, उतना ही धन हम गरीबों में बांटेंगे तमाम योजनाओं के तहत, उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर। लेकिन डर अच्छा लगा। पहली बार इलेक्शन कमीशन के पास 17,000 चिट्ठियां पहुंची हैं अंजना जी। 17,000 चिट्ठियां जो वक्तव्य उन्होंने दिया। हम हर बार सोचते हैं कि मोदी जी शायद अब इससे नीचे नहीं जाएंगे वक्तव्य देने में, चाहे वो 80-20 हो, शमशान कब्रिस्तान हो, ईद दिवाली हो, दंगाइयों को कपड़े से पहचानना हो। लेकिन जब जब चुनाव आता है अंजना जी, तब तब पूरी तरह से ये लोग जिस तरह का खेल खेलते हैं, पूरे विश्व में आज भारत की नाक कट रही है। हम हिंदुस्तानियों की सरकार बनाएंगे, अडानी की सरकार नहीं बनेगी।